मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से आपको फादर्स डे की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि दुनिया के तमाम वालिदों का साया उनके घरानों पर, उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रहे। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें कज़्ज़ात की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत, और उसके बाद रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत से 33वीं आयत तक। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ फादर्स। अब मेरे साथ दोस्तों इत्तेफाक करेंगे कि एक अनगॉडली सोसाइटी का हिस्सा होते हुए नो डाउट के हालात कज़्ज़ात की किताब के जैसे मालूम होते हैं। मौजूदा नस्ल की बात करें तो वो खुदा से बहुत दूर दिखाई देती है। बहुत से बच्चे खुदा को जानते ही नहीं, ना वो खुदा के कामों को जानते हैं। वो खुदा को छोड़कर दूसरे माबूदों की प्रस्तिश कर रहे हैं और यूं खुदा को गुस्सा दिला रहे हैं। ये मौजूदा वक्त क्या बता रहा है? यही कि खुदा गुस्से में है। इस गंदे वायरस से अभी हम पूरे तौर पर निकले नहीं कि मुख्तलिफ जगहों पर साइक्लोन्स ने सर उठाया, टिड्डी दल ने सर उठाया, एक बहुत बड़े सूरज ग्रहण का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और फिर दुनिया के बहुत से हिस्सों में केले की फसल को फंगस ने बर्बाद करना शुरू कर दिया है। माजरत के साथ कहूंगा कि रोमियो पहले बाब की 28वीं था 34वीं आयत के मुताबिक लोगों ने खुदा को जानना पसंद नहीं किया, सो खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। इंसान हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही से भर गया। हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से भर गया। मगरूर, शेखीबाज और अहद शिकन हो गया। और मैं और आप यकीनी तौर पर इन चीजों से दोस्तों इनकार तो नहीं कर सकते। अब ऐसे में फिर कुछ ना कुछ तो होना ही था। अब हालत यह है कि हम खुदा से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। याद रखिए, रोमियो के खत के पहले बाब की 32वीं आयत में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले सजा के लायक हैं और यकीनन हमें सजा ही तो मिल रही है। अब ऐसे में फादर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने बच्चों को, अपनी मौजूदा नस्ल को खुदावंद के पास वापस लाना है। जो हो चुका है, अब पुराने जख्म को बांधना है। खुदावंद की पैरवी करनी है और अपने बच्चों से करवानी है। खुदा का खौफ पैदा करना है, बताना है कि ये महज वार्निंग साइन था, ये मुसीबतों का महज शुरू था, अभी इसकी इंतहा तो बाकी है। हमें अपने बच्चों को चर्च का आदी बनाना होगा, सिखाना होगा कि खुदा को क्वालिटी टाइम दें। अस्तिस्ना छठे बाब वाली रूह को उजागर करना होगा। उठते बैठते राह चलते बच्चों के साथ शरीयत को, शरा को, कानून को डिस्कस करना होगा, सिखाना होगा, वरना हालात दोस्तों इससे भी बदतर हो सकते हैं। कलाम की आवाज क्या है? बाज आओ और जिंदा रहो। आइए दोस्तों, आज के दिन में अपने बच्चों के ट्रू हीरो बने और गॉडली फादर बनने की कोशिश करें। मेरा और आपका कल, मेरे और आपके बच्चों का कल मेरे और आपके हाथ में है। सो आइए आज ही से अपने बच्चों को अपने जिंदा खुदा के करीब लाएं। अपनी गलतियों, गुस्ताखियों का इकरार करें और माने कि हमने खता की है और हम भुगत रहे हैं। और अपने हाथ उठाकर खुदावंद से कहें, खुदावंद बस कर,
بس کر، ہم تیرے پاس آتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ آئیے بطور والد کے آج ہی سے، ابھی ہی سے، اسی وقت سے اپنا رول پلے کرنا شروع کریں۔ قادر خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔